भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चिंत है। लेकिन पौराणिक कथाओं में 7 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। उन्हें सत चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाले। सत चिरंजीवियों में 7 नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरधवन के पुत्र थे। वे असुधामा के मामा थे। उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमंत्र व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। ऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने उनकी बात कभी नहीं मानी। इन्हीं कारणों से उन्हें अमरत्व का वरदान भी प्राप्त था। 6ठे नंबर पर है असुधामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र असुधामा के श्राप वश अमरत्व मिला था, जिनके माथे पर अमरमणि शुभमान थी, जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अंतकाल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण असुधामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर असुधामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई भी सबूत आज तक नहीं सामने आया है। 5 नंबर पर है बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्री हरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने 52 अवतार धारण कर राजा बलि से उसका सर्वो हर लिया था। उसने भी अपना सर्वो बालक 52 पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मानता है कि राजा बलि पाताल लोक पर आज भी राज कर रहे हैं। प्रति वर्ष 4 महीने के लिए भगवान वैकुंठ छोड़कर राजा बलि को दर्शन देने के लिए स्वयं पाताल पधारते हैं। 4थे नंबर पर है विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण और राम भक्त विभीषण को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम के पांव पखाड़े थे, जिसके परिणाम बस रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद को लंका पर अधिपति न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म शास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। 3रे नंबर पर है वेद व्यास जी। भगवान श्री हरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत पुराण समेत अनेकों ग्रंथ उद्भाषित किए हैं। सांवले रंग होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि परशुरा एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव महाराज जी के पिता थे। आज भी वेद व्यास जी द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्ति के समय वैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान कराया था। 2रे नंबर पर है परशुराम जी। श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। और तो और जिस दिन उनका जन्म हुआ था यानी वैशाख शुक्ल तैतरेय को भी इनके कारण अक्षय तैतरेय के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था जो सदैव इनके साथ ही रहता था और जिसके कारण इनका नाम भी परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के प्रगटे काल तो पता नहीं, परंतु सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तीनों युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था। 1 नंबर पर हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी महाराज को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला का समापन कर अयोध्या छोड़ वैकुंठ धाम पधार रहे थे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप पृथ्वी पे विराजमान रहेंगे। इसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार करोगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी महाराज ने अनेक लीलाएं की हैं। हनुमान जी को भी भगवान शिव के अवतार बताया गया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।